फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ अकबर बीरबल के 3 किस्से। ठीक है। तो पहला किस्सा स्टार्ट होता है कि जो अकबर जी होते हैं उनका जो साला होता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है बीरबल से। वो ये सोचता है मैं इसका स्थान ले लूँ और इसकी जगह पे मंत्री बन जाऊँ। लेकिन राजा को पता है कि भैया मेरा जो साला है वो इतना बुद्धिमान नहीं है और ना ही वो इस पद को संभाल सकता है। लेकिन क्या करे, उस अपनी बीवी से भी पंगा नहीं ले सकता अकबर कि भाई इसको वो कर दे। लेकिन फिर उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि ऐसा करते हैं, एक परीक्षा लेते हैं तुम्हारी और बीरबल की। जो उनसा भी उसमें से सफल हो जाएगा वो मंत्री पद पर रहेगा और जो नहीं होगा वो इस राज्य से चुपचाप चला जाएगा। तो अब राजा ने क्या सोचा, अकबर जी ने, कि एक थैला ले आए जिसमें कोयले भरे हुए थे। तो उन्होंने बोला तुम्हें ये कोयले इस राज्य के सबसे ज़्यादा धूर्त, कंजूस और मक्कार जो एक है व्यापारी दमड़ी लाल, उसको बेच के आना है और अच्छे दाम लेकर आने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे दाम लेके आने हैं, कोयले बेच के आने हैं उसको, कंजूस को। अब उसने बोला भैया वो कैसे खरीद लेगा, उसके तो चर्चे हैं कंजूसी के और मक्कारी के। फिर भी उसने बोला कि अब ये परीक्षा है, ये परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। तो क्या वो गया लेने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और वापस आ गया क्योंकि वो उससे ज़्यादा दूर था, उसने वो नहीं खरीदे। अब आई बारी बीरबल की। अब उसने बोला अब यही थैला बीरबल बेचकर आएगा। तो बीरबल ने बोला कि महाराज मुझे इतना बड़ा थैला मत दें, मुझे आप एक ही टुकड़ा दें कोयले का, मैं उसी एक टुकड़े कोयले को 10,000 अशरफियों में बेचकर आऊँगा। अब भैया ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि एक छोटा सा कोयला एक मतलब 10,000 अशरफियों में कैसे बेचकर आएगा। तो उसने क्या करा कि अपने कपड़े बड़े अच्छे महंगे पहने, अपना हुलिया पूरा चेंज करा, एक कहते हैं ना रईस व्यापारी बना वो बीरबल। और जो कोयले का वो एक टुकड़ा था उसने उसको पिसवा कर एक उसमें डाल दिया डिब्बी में, और वो डिब्बी लेकर गया उसके पास और बोला कि मतलब उस ये चीज़ उसने सराय में गया और सराय में रुका। सराय में जाकर उसने ये अफवाह फैलवा दी कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी आए हैं जिनके पास एक चमत्कारी सुरमा है जिसे लगाकर आंखों में लगाने से जिसको अपने पुराने पूर्वज दिख जाते हैं और वो पूर्वज उससे बात भी करते हैं, बता भी देते हैं कि कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना हो तो वो उसको पता लग जाएगा। अब भैया ये बात सबसे पहले उड़ती उड़ती पहुंची उसी दमड़ी लाल व्यापारी के पास। अब उसने क्या करा, वो भगा भगा आया सराय में, मिला उनसे और उनसे बोला क्या ये सच है कि आपके पास एक चमत्कारी सूरमा है जो कि पूर्वजों से बात करवाता है। कहता हाँ मेरे पास है और ये मैं आपको 20,000 में दूंगा, 20,000 अशरफियों में। वो कंजूस था, उसने बोला नहीं 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 नहीं। मोल भाव करते 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 10,000 पे आके रुके वो। तो 10,000 में उसने वो खरीदे। लेकिन उसने बोल दिया दमड़ी लाल ने कि भैया अगर ये सुरमा पहले मैं अभी लगा के देखूंगा, अगर इससे पैसे देने से पहले मैं इसे यूज़ करूंगा, अगर ये काम करता है तो मैं आपको पैसे दूंगा वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है चलिए आप चौराहे पर चलिए, चौराहे पर ही इसका अच्छा प्रदर्शन होगा, ये यूज़ होगा। तो वो दोनों गए चौराहे पे, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए। क्यों, जो व्यापारी बना बीरबल था वो बहुत अच्छे उसमें पोशाक में था, तो हर कोई उसको देखने के लिए आ गया। और दमड़ी लाल का भी किस्सा इतना फेमस था वहाँ पे कि भैया इसके चर्चे थे, तो वो भी सब उसको देखने के लिए आ गए कि हाँ चलो देखते क्या होता है। तो क्या हुआ, उसने बोला कि चलो अभी अब सुरमा मेरी आंखों में मैं लगाता हूँ और देखता हूँ मुझे मेरे पूर्वज दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो उसने फिर बोला कि हाँ लगा लो, सुरमा लगाना जरूर लगाना, मैं लेकिन आपको एक शर्त पर ही दिखेंगे आपके पूर्वज। अगर आपके पूर्वजों में कोई भी एक बेईमान हुआ, जैसे आप अपनी माता पिता को देखना चाहते हो। उसने बोला हाँ मैं अपने पहले माता पिता को देखना चाहता हूँ। तो उसने बोला अगर आपके माता पिता में दोनों में से अगर आप उनकी संतान नहीं हो तो आपको ये नहीं दिखेगा, अगर आप उनकी संतान हो तो ही आपको वो दिखेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक बेईमान हुआ, जैसे चरित्रहीन हुआ या नहीं आप उनकी की सच्ची औलाद रहे, तो वो आपको नहीं दिखेंगे। अब भैया वो दमड़ी लाल पड़ गया कन्फ्यूजन में कि अब क्या करें, अब क्या करें भैया ये क्या हो गया। तो उसने क्या कहा, सुरमा लगाया, अब दिखना तो कुछ नहीं था क्यों कोयला था, वो तो कोयले की राख थी। अब उसने बोला अगर अब मैं ये बोल दूंगा कि भैया मेरे को मेरे माँ बाप नहीं दिखे तो ये साबित हो जाएगा कि मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। तो ऐसा विचार करके उसने बोला हाँ मुझे मेरे मम्मी पापा दिख गए हैं, माता पिता दिख गए हैं, और ये लो अपने 10,000 रुपये। अब उसने उसको 10,000 रुपये दिए और अपना एकदम 9 दो 11 हो गया कि ये क्या मेरे को
ये क्या चूना लग गया। तो बस वो 10,000 रुपये लेकर गए, 10,000 अशर्फियाँ लेके गए बीरबल अकबर के पास और शर्त जीत गए। ऐसे ही एक बार की बात है कि बीरबल बीरबल किसी काम से बाहर गए हुए थे। अकबर सुबह अपने रूम में कक्ष में सो रहे थे और उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी, इतनी तेज़ प्यास लगी कि उनका गला सूखे जा रहा था। और उस समय वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी, मतलब एक पर्सन सफाई कर रहे थे, वहाँ पर झाड़ पोंछ कर रहे थे। तो अब वहाँ पे कोई भी पानी उनको पिलाने वाला नहीं था, सेवक। तो अब वो से उसको भी वही दया आई कि भाई मेरा महाराज पानी के बिना तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा खास रहा है। तो उसने क्या करा कि उनको पानी ले जाकर दिया और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, उन्होंने उसके हाथ से ही पानी पी लिया। अब पानी पी लिया तो ठीक है, पी लिया नॉर्मल, ठीक है। अब क्या था कि उनको शाम को हो गया पेट में दर्द बहुत तेज, वैसे ही कुछ उटपटांग खा लिया होगा, उस वजह से दर्द हो गया। अब क्या था, अब उनसे सबने पूछा भाई आपने क्या करा था सुबह, मतलब किस वजह से आपको क्या खाया पिया, सबने मतलब अपनी दिनचर्या बताओ। तो उन्होंने दिनचर्या बताई अपनी कि भाई ऐसे ऐसे मुझे सुबह धक्का लगा था, तो जो मेरे यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, सफाई कर रहा था एक बच्चा आदमी, उससे मैंने उसके हाथों से मैंने पानी पी लिया। तो उसने बोला यही तो आपने कर दिया, उस मनहूस आदमी के हाथ से आपने पानी पी लिया और इसी वजह से आपको पेट में दर्द हो गया। अब भैया उसको दे दी इसने, अकबर ने, सजाए मौत। अब वो बेचारे को डाल दिया तय खाने में और वो कह रहा कि मैंने क्या गलती कर दी, यही तो कर रहा था कि बस पानी पिलाया था, मतलब मेरे हाथ से पानी पीने से उनके पेट में दर्द हो गया ये वो। तो अब बीरबल आए वापस, गए हुए थे बाहर, बीरबल को पता लगा इस चीज़ के बारे में। तो बीरबल उस बंदे से मिलने गए कि जिसने पानी पिलाया था और उनको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अब वो गए अकबर के पास, अकबर को बोला उन्होंने कि महाराज अगर मेरे को पता लगा कि आपके पेट में दर्द हुआ और आपको जो सुबह जिसने पानी पिलाया था आपने उसको सजाए मौत दे दिया और वो कारागार में है, लेकिन अगर मैं आपको उससे भी बड़े मनहूस इंसान से मिलवा दूँ तो क्या आप उसको छोड़ दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ मैं छोड़ दूंगा, बताओ कौन है वो सबसे बड़ा मनहूस इंसान। तो बीरबल ने बोला कि उससे बड़े मनहूस इंसान तो आप हैं, उसने आपको पानी पिलाया तो आपने उसको कारागार में डाल दिया, सजाए मौत दे दी। उसके लिए तो सबसे बड़े मनहूस इंसान आप हुए ना, जिसका उसने सुबह सुबह मुंह देखा और अब वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने वाला है। तो किसी के हाथ से पानी पीने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है। आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, उसकी वजह से आपको पेट में दर्द हुआ, लेकिन ये व्यर्थ की बातें हैं कि ये मनहूस है वो मनहूस है, मनहूस कोई नहीं होता है। और उनको समझ में आई बीरबल की बात, क्योंकि बीरबल का कहने का तरीका ही कुछ अलग होता है, बात को समझाने का तरीका अलग होता है। तो चीज़ें हुई सॉल्व, राजा ने उसको भाई रिहा करा और उसको इनाम दिया कि चलो तुमने मुझे पानी पिलाया, सुबह सुबह मुझे इतना परेशान था। तो ये कहानी यही ख़त्म हुई है। अब तीसरा किस्सा है ये कि एक बार की बात है कि अकबर का एक खास बेशकीमती गुलदस्ता एक सैनिक से टूट जाता है। अब वो सैनिक को बुलाया जाता है। अब सैनिक उसके सामने झूठ बोल देता है दरबान के आगे, वो बीरबल अकबर के आगे, कि ऐसे ऐसे मैंने नहीं तोड़ा ये वो, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, लेकिन पता था कि उसी ने ही तोड़ा है। तो अब अकबर को गुस्सा आया, इस बात पे आया कि मेरे दरबार में रह के तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुम्हें झूठ की सज़ा मिलेगी, तुम कारागार में कैद रहोगे। अब अकबर बीरबल को ये चीज़ पता लगी, तो अकबर की उसके साथ बातचीत हुई बीरबल के साथ। तो अकबर ने बताया भी ऐसे ऐसे इसने झूठ बोला और मैंने इसको ये सज़ा दे दी है। तो फिर उसने बोला कि क्या तुमने कभी झूठ बोला है। तो बीरबल ने बोला हाँ मैंने भी झूठ बोला है, लेकिन मैंने वो झूठ बोले हैं जो किसी की भलाई के लिए हों या किसी को जीवन दान देने वाले हों, और जो उसने सैनिक ने झूठ बोला वो भी उसने गलत नहीं बोला। आप इतने गुस्से में थे, उसने आपसे आपके क्रोध से बचने के लिए जो उसके दिमाग में आया उसने वही झूठ बोल दिया, लेकिन आपको उस समय करुणा अपनी दया दिखानी चाहिए थी उसको माफ़ करके। तो उसको गुस्सा आया कि ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ, कि मतलब क्या मतलब है झूठ बोलने का, दरबार में झूठ नहीं बोलना, कोई मतलब नहीं है, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है और मैं ऐसे इंसानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने महल में जो झूठ बोलते हों। तो अभी इतनी चीज़ हो गई, बीरबल को तो कोई सज़ा दे नहीं सकता था क्योंकि बीरबल ने कोई ऐसी गलती करी नहीं थी, तर्क वितर्की तो हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि बीरबल ने अपने एक सैनिक को कह के एक सोने की एक बाली होती है, बाली मीन्स जो खेतों में उगती है ना गेहूँ की,
तो वो एक सोने की बाली वो लेकर मंगाई सुनार से और राजा के पास गया। राजा को बोला कि महाराज ये मुझे एक प्रसिद्ध तपस्वी बाबा ने दिया और ये बोला है कि इसको जब हम एक बहुत अच्छी उपजाऊ जगह पर उगाएंगे तो सोने की खेती होगी। ये सोने की बालियां हैं और हम इसको अगर उपजाऊ ज़मीन पे बोएंगे तो वहाँ पर सोने की खेती होगी। तो क्या बहुत खुश हुआ, चलो अच्छी बात है, अरे वाह ये तो बहुत बड़ी बात है, क्या ये सही है, क्या ये सच है? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सच है। अब क्या था कि उसने बोला ठीक है कल चलते हैं इसको बोते हैं। तो उसने बोला ठीक है महाराज आप चलिए और ये काम आपके सामने ही होना है। तो गए सुबह, अगला दिन आया सुबह, सब इकट्ठे हो गए, प्रजा भी इकट्ठी हो गई, मंत्रिमंडल भी पूरा इकट्ठा करवा दिया उसने, बीरबल ने, राजा भी वहीं आ गए। अब क्या था कि उसने बोला कि बो इसको, बीरबल को बोला अकबर ने कि अब इसको बो। तो उसने बोला भी कि महाराज बो नहीं सकता हूँ मैं क्योंकि मैंने झूठ बोला है। और तपस्वी बाबा की बस यही एक शर्त थी कि इस बाली को वही इंसान बोएगा जिसने कभी भी अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला। अब क्या था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आ जाए, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी झूठ बोले ही थे। तो फिर महाराजा देख के हैरान है, अरे इतनी प्रजा खड़ी है, इतने मंत्रिमंडल खड़े हैं, क्या कोई भी इस लायक नहीं है जो इस बाली को बो सके? तो उसने बोला, महाराज सब ने बोल दिया कि महाराज नहीं, हमने भी झूठ बोले, हम नहीं बो सकते हैं इसको, क्योंकि अगर सच बोलने मतलब झूठ बोलने वाला बोएगा तो वो खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तब उसने बोला महाराज सिर्फ आप ही हैं ऐसे जो इसको बो सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं आपने कभी झूठ नहीं बोला है, तो आप इस बाली को बो। तो उसने बोला नहीं भाई बीरबल हम नहीं बोल सकते हैं, हमने भी अपने बचपन में छोटे छोटे कभी ना कभी झूठ बोले हैं, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ही बीरबल ने अकबर को ये चीज़ समझाई कि महाराज इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। और वो जो सैनिक जिसके हाथों से गलती से आपका गुलदस्ता टूट गया, उस गुलदस्ते की इतनी कीमत नहीं है जितनी उस इंसान की कीमत है, क्योंकि उस गुलदस्ते के तो आगे पीछे कोई नहीं है, और गुलदस्ते आ जाएंगे, लेकिन उस सैनिक के पीछे उसका पूरा परिवार है जिसको उसको पालना है, पोसना है। और अगर आप ही उसे कैद रखोगे, आप ही उसे सज़ा दोगे, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? तो अकबर को समझ में आई बीरबल की बात जो उसने समझानी चाहिए। फिर उसने बोला फिर अब क्या करेंगे? महाराज कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे ही मैं बोल रहा था, ये कोई सोने का कोई खेती होती है क्या जो इससे कोई खेती होगी? ये तो सिर्फ एक उदाहरण था आपको समझाने का कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से आज अकबर बीरबल के 3 किस्से थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड इट्स रियली ग्रेट ऑनर टू मी। सो थैंक यू सो मच।